the summer of love. नमस्कार दोस्तों, टॉप व्यू स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश आप लोगों को आज कोरोना के बारे में कुछ मोटिवेशनल बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से हमारे देश इंडिया और पूरे दुनिया में भी फैल रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है ये हम लोगों का जो घर परिवार है, फैमिली है, या हमारे दोस्त का जो सर्किल है, जिससे हमारा फ्रेंडशिप है, उनसे पहले नहीं है। कोरोना वायरस तो अभी आया, दुनिया में अभी मुसीबत का समय चल रहा है, पर ये मुसीबत का जो समय है ये दोस्तों हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, ये एक ना एक दिन टल जाएगा। कोई भी चीज है, कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फंगस है, दोस्तों हम इंसान हैं, हम इससे लड़ना जानते हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है। हमारा देश ऐसा है जहां पे एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं। आज हम एरोप्लेन से उड़ते हैं, क्या पहले जब रावण था तो उसके पास पुष्प विमान नहीं था? वो सीता जी को पुष्पक विमान से उठा के लंका नहीं ले गया था? क्या बजरंगबली 7 समुंदर पार उड़ के नहीं पार हुए थे? तो दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी के विज्ञान में जी रहे हैं, पर उस समय वेद का विज्ञान था, वो विज्ञान हम लोग से बहुत ऊंचा था। वहां उस समय के ऋषि मुनि लोग जो हैं वो टाइम ट्रेवल भी जानते थे, पर आज के वैज्ञानिक इस पर सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल के बारे में आप किसी को भी बोलिएगा तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि टाइम ट्रेवल है क्या। दोस्तों, कोई भी चीज ये दुनिया में असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। जब कंप्यूटर हम बना सकते हैं, चांद पे हम जा सकते हैं, मंगल पे हम जा सकते हैं, यूनिवर्स को हम खोज सकते हैं, सूरज के बारे में हम पढ़ सकते हैं, सूरज के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज इस इंसान से परे नहीं है दुनिया में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस तो आज आया, आज लोग इससे चिंतित है, घर परिवार वाले चिंतित है कि हम कहां जाएं, हम किससे मिलें, किससे ना मिलें, कौन कितना सेफ्टी का पालन करता है, कौन कितना सेफ्टी का पालन नहीं करता है। दोस्तों, इन सब के पीछे मत भागिए, आपके दिमाग में नेगेटिविटी एनर्जी आएगी, और नेगेटिविटी एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है। हमारे शरीर में विभिन्न किस्म का हार्मोन है, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसी तरह का हार्मोन जो है हमारा शरीर उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर को हार्म होता है, नुकसान होता है। तो दोस्तों, अपने थिंक को पॉजिटिव रखिए, बी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहिए, अपने घर वाले को पॉजिटिव रखिए। और जहां तक बात है सुरक्षा की, तो अभी जो मार्केट में रामदेव बाबा का, पतंजलि का कुछ कुछ दवा आया है, जैसे गिलोय का जूस है, एलोवेरा, आंवला, उसके साथ में वेट ग्रास मिला हुआ है, और अश्वगंधा का जो जूस है उसको आप टाइम टाइम पे लीजिए, आपका जो इम्यून शक्ति है उसको बूस्ट करते रहेगा। इसके साथ ही आपको सुबह में उठना है 6 बजे, फ्रेश होना है, और 7 बजे से ग्राउंड में टाइम देना है। अगर ज्यादा नहीं दे पाते हैं, हम आपको 1 घंटा 2 घंटा देने के लिए नहीं बोलेंगे, अगर आप ज्यादा नहीं दे पाते हैं तो मात्र आप 30 मिनट दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप 30 मिनट दीजिएगा वो 30 मिनट अपने दिल से दीजिएगा, अपने दिमाग से दीजिएगा, और अपना 100% बेस्ट दीजिए। आप अगर अपना 100% बेस्ट देंगे तो ऊपर वाला भी आपको 100% बेस्ट देगा, एनी हाउ 100% बेस्ट देगा। वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपका जो काम है वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन सब विषय में जितना सोचिएगा दिमाग उतना नेगेटिव होते जाएगा। कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो दोस्तों, ये काल तो अभी ऐसा चल रहा है, कोरोना काल जिसे कहा जाता है,
लोग इतना नेगेटिविटी हो गए हैं कि अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो लोग उससे सटने से डर रहे हैं, उसको छूने से डर रहे हैं, उससे बात करने से डर रहे हैं। दोस्तों, वही दोस्त जिसके साथ हम कभी खाते थे, जिसके साथ हम कभी खेलते थे, अगर उसको कोरोना हो जाएगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? मेरा दोस्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना। कोरोना आज आया है, आज मुसीबत लेकर के, और ये चला जाएगा। लेकिन क्या वो मेरा दोस्त जो है वो कोरोना से पहले से है, मेरा हर एक दुख में, मेरा हर एक सुख में मेरा साथ खड़ा रहा है। तो अगर आज उसके घर पे, उसके परिवार वालों को या उसको कोरोना वायरस होता है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चा को, मेरी दादी को, मेरे भाई को, मेरे फैमिली को, किसी को भी अगर कोरोना वायरस होता है तो क्या हम छोड़ के पीछे हट जाएंगे? नहीं, हम छोड़ के पीछे नहीं हटेंगे। हम छोड़ के पीछे नहीं हटेंगे। वो लोग जो मेरी फैमिली है वो मुझे दिया, मेरी मम्मी पापा से हम आए, ना कि हमसे मेरी मम्मी पापा आए। उन्होंने सिखाया कि दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया में कैसे जीना है, कौन भगवान है, कौन मेरे शिक्षक है, कौन मेरे गुरु है, कौन मेरे वकील है, कौन मेरे जज हैं। सब किसने सिखाया? मेरे मम्मी पापा ने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है मम्मी और पापा का, और उनके बाद दर्जा होता है मेरे गुरु का, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़े होने तक, जब तक मैं मैच्योर नहीं हुआ तब तक उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। दोस्तों, क्या अगर मेरे मम्मी पापा को कोरोना हो जाएगा, मेरे भाई को कोरोना हो जाएगा, या किसी मेरे घर परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो जाएगा तो क्या मैं उसको छोड़ के भाग जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुज़दिल हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आप बुज़दिल है। आप सोचिए, आपका पापा डेली आपका लिए कमाने जाते हैं घर से बाहर, खून पसीना का मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा करके लाते हैं कि मेरा घर परिवार को कोई दिक्कत ना हो, चाहे खाने में, चाहे पढ़ने में, चाहे मेडिसिन में, कोई भी चीज में दिक्कत ना हो। अगर उनको आज कोरोना होता है तो हम उनको छोड़ के अगर पीछे हटेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। वो मन से तो पहले ही मर जाएंगे, उन्हें कोरोना क्या मारेगा, वो तो मन से पहले ही मर जाएंगे। दोस्तों, उनका मनोबल तोड़ना नहीं है, उनका मनोबल उनके साथ खड़ा होकर के जोड़ना है। अगर आप उनको पॉजिटिव रखिएगा दोस्तों, तो वो कोरोना वायरस क्या, ये दुनिया का खतरनाक से खतरनाक वायरस भी अगर आ जाएगा ना तो उसको भी हराने का शक्ति है हमारे अंदर। आप लोग न्यूज सुनते होंगे, 95 साल 96 साल का बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पुरुष कोरोना वायरस से ठीक होकर के निकली है, ठीक होकर के निकला है। क्यों निकला है? कारण है, वो लोग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं। दोस्तों, हमको भी पॉजिटिव रखना। यार, इंडिया में रहते हैं, हर एक चीज का हमारे पास साधन है जो कि विदेश में नहीं है। लहसुन हमारे घर में उपलब्ध है, हल्दी हमारे घर में उपलब्ध है, तुलसी हमारे घर में उपलब्ध है। जो भी चीज जो आप जिसको कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन, वो तो हमारे घर में उपलब्ध है। एलोवेरा हमारे घर में उपलब्ध है। आप इन सभी को आयुर्वेद के हिसाब से लेते रहिए। दोस्तों, मैं वादा करता हूं 100% कोरोना क्या, अगर आप सही से इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिएगा, दिन में एक्सरसाइज कीजिएगा, ज्यादा नहीं आधा घंटा अगर सूर्य का धूप लीजिएगा जिससे विटामिन डी मिलता है, तो कोरोना क्या, कितना भी खतरनाक वायरस आ जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। याद रखिएगा मेरा एक ठो बात, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होई। आज अमिताभ बच्चन कोरोना से ग्रसित है, उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन वो भी कोरोना से ग्रसित है। क्या उनके घर परिवार वाले उनको छोड़ के चले गए? वो तो बहुत करोड़पति आदमी है,
उनके पास पैसा की कमी नहीं है। वो चाहे तो अपना खुद का हॉस्पिटल बना लें, वो चाहे तो हवाई जहाज से उड़ करके अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, इटली चले जाएं, चाइना चले जाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इंडिया में ही अपने आप को ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे देश के ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खाते हैं और इंडिया में ही ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्योंकि लोग हमको देखें और वो भी हमसे पॉजिटिव हो, ना कि डरे। यार डरना क्या है? याद रखिएगा एक बात, जो डर गया वो मर गया। कोरोना वायरस कुछ नहीं है दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सब सही रहेगा। अपने आप को नेगेटिव रखिएगा तो अगर कोरोना वायरस नहीं भी है, आपको कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी जब आप नेगेटिव अपने आप को रखिएगा तो आपके शरीर में ऐसा ऐसा हार्मोन निकलेगा जिससे आपके शरीर में अलग अलग किस्म का रोग बीमारी पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने सोच को पॉजिटिव रखिए। याद रखिएगा, भगवान ने हमको बनाया है इंसान, सभी को, जिसके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक माथा है, 2 आंख है, एक मुंह है, एक नाक है। दोस्तों, भगवान ने जब हमको ऊपर से बना के भेजा तो उन्होंने तो इंसान बनाया। उन्होंने तो कभी नहीं सिखाया कि किसी के धर्म से आप छुआछूत करो, भेदभाव करो, किसी की बीमारी से आप धर्म के से छुआछूत करो या भेदभाव करो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सिखाया। बोला जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो शब्द है अल्लामा इकबाल ने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बस अपना सेफ्टी लेके चलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, काढ़ा पीजिए, सब कुछ आपके घर में मौजूद है। बस आपको तैयार होना है, आपको उस चीज को लेना है। अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा, एम्बुलेंस में जाइएगा, डॉक्टर के पास बैठिएगा। उन सब से तो अच्छा है कि आप घर में पहले से ही उपचार करें, अपने इम्यून को बढ़ा के रखें, जिससे कि हमको उस वायरस से खतरा ना के बराबर हो। अगर हो भी तो हम जल्दी उसको रिकवर कर लें। ठीक है दोस्तों, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। साथ खड़े रहिए और लड़िए। हम भारत के हैं, भारत के जितने भी लोग हैं सबके अंदर काबिलियत है, सबके अंदर जुनून है दोस्तों। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक से एक टैलेंट है हमारे देश के लोगों में, वो क्या नहीं कर सकते हैं। आप बाहर निकल के देखिए, भारत में रहने वाले लोग, आज गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ इंडिया का। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनको दुनिया में कौन नहीं जानता, पूरे दुनिया के लोग मोटा मोटी जानते हैं उन सभी को। उन सभी का सीईओ कहां से निवास करता है? हमारे इंडिया से। दोस्तों, हमारे इंडिया में किसी भी टैलेंट का कमी नहीं है, बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो टाइम आ रहा है उस टाइम के अनुसार अपने आप को ढालिए, समय के साथ चलिए, समय के साथ। अगर आप समय के साथ नहीं चलिएगा तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। समय के साथ रहना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी बातों से आपको कोई असर हो या ना हो, लेकिन दोस्तों जितना भी बात मैं आपको बताया उनसे मेरा कोई लाभ नहीं है। मैं घर में भी बैठ सकता था, टीवी देखता, खाना खाता, घूमता फिरता, लेकिन दोस्तों आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप मेरे तरह पॉजिटिव रहिए, इस वायरस को हराइए,
और हराने में, इस वायरस का चैन तोड़ने में हम टीबीएस वालों का साथ दीजिए। हम टीबीएस वाले, हम टॉप व्यू स्टडी वाले हमेशा आपके साथ हैं, हिमालय तक पहुंच जाएंगे। इंडियन है, कलेजे में दम रखते हैं। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे अंदर, हमारे खून में वो ऋषि मुनि, वो मोहम्मद साहब, वो ईसा मसीह, वो गुरु नानक सभी मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह का आपने नाम सुना होगा। उनके पास ज्यादा सैनिक नहीं थी। उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख नू एक लड़ावा, मतलब कि दुश्मन के पास अगर 1.25 लाख की सैनिक की आबादी है तो मेरे एक सैनिक उस 1.25 लाख को खत्म कर देंगे। उनका ये कैलकुलेशन था और वो सक्सेस भी हुए, सक्सेस भी हुए वो। दोस्तों, सिर्फ दिमाग का खेला है, सिर्फ दिमाग का। अगर आप दिमाग से पॉजिटिव रहते हैं तो आपका इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। आप दूसरे को भी पॉजिटिव कीजिएगा। अगर आप दिमाग से नेगेटिव रहिएगा तो दूसरों को भी नेगेटिव कीजिएगा, उसके मन में डर पैदा कीजिएगा। वायरस तो छोड़ ही दीजिए, उससे पहले ही आप उसको इतना नेगेटिव कर दीजिएगा कि बिना वायरस का ही मर जाएगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि इसके शरीर में कोरोना वायरस नहीं था। ये किस चीज से मारा? तो ये जो नेगेटिव सोचता था उससे इसका शरीर कुछ पॉइजन रिलीज करने लगा, जिसके वजह से ये डेथ कर गया। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हम टीबीएस वालों के साथ खड़े रहिए और इस कोरोना वायरस की लड़ाई में हम टॉप व्यू स्टडी आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमेशा आगे खड़े हैं और आप सभी हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए और वायरस का चैन को तोड़िए। दोस्तों, इतना कह के मैं अपना जो मोटिवेशनल स्पीच है उसको यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा और विश्वास रखता हूं कि आप मेरे बात को सुनिएगा, समझिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। अगर हमारा चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। इतना बोल के मैं अपना स्पीच यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।